हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो पेपर के उद्देश्य से और हमें पता होना ज़रूरी है। और आज हम देखेंगे हमारे शरीर से संबंधित प्रश्न जीके जो हमें पता होने ज़रूरी है और पेपर के माध्यम से भी ये हमें पता होना ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 206। 206 मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। मनुष्य के एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी या सबसे लंबी होती है? कौन से अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है मनुष्य शरीर में? सो गाइज, इसका सही जवाब है ए जांघ। मनुष्य में जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है, जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है बी स्टेपिज। बी स्टेपिज जो सही जवाब है इसका वो है बी स्टेपिज, जो होती है कान के पास, कान में, यानी कान के अंदर होती है ये हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ए टांग। टांग की हड्डी, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बी फीमर। फीमर जो जांघ में पाई जाती है, फीमर, फीमर हड्डी है वो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर। अगला सवाल है, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डी की जो संख्या है वो कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है बी 300। 300 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है वो 300 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या 300 होती है। अगला सवाल, दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन से तत्व जो है वो दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं? कौन से तत्व दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ए कैल्शियम और फास्फोरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डियों में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है, इसे याद में रखें। कई बार पूछा गया ये कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही हड्डियों को ताकत मिलती है, उन्हीं से उसका विकास होता है। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही जवाब है ए 12। ए ऑप्शन नंबर ए 12। मनुष्य शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियां होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी 8। ऑप्शन बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में की अस्थियां में 8 अस्थियां होती है। 8 अस्थियां होती है। अगला सवाल, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब है बी मुख, यानी मुंह, मुख से। मुंह से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, शुरू होती है मुख से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी बार अलग अलग तरीक़ों के एग्ज़ाम में इसे
पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न ये पेपर के माध्यम से, और पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो आंसर है मुख से, याद में रखें। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो रक्त में पाई जाती है वो धातु कौन सी है? सो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सो उत्तर है इसका सी, लोहा। लोहा नामक जो तत्व है, ये जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है, वो है लोहा। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त को जो शुद्ध किया जाता है वो कहाँ होता है? सो इसका सही जवाब है ए सभी, यानी यहाँ जो हमारे ऑप्शन थे फेफड़ा, यकृत, किडनी, फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी जगह पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये सभी जगह पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। सो ये सभी ऑप्शन आएंगे, फेफड़ा, यकृत और किडनी। अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल कण है, जो लाल रंग है, वो किसके कारण होता है? वो कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ है जो पाए जाने से खून का जो कलर है, रक्त कलर, हमें लाल दिखाई पड़ता है? तो गाइस इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से रक्त लाल कलर का दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? सो उत्तर है बी, अस्थि मज्जा। बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, वहाँ उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में RCB, यानी लाल रक्त कणिकाएं। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? यानी कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है जो होता है? तो उसका सही जवाब है बी, लोहा। लोहा जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन में होता है। लोहा है जो आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, और हीमोग्लोबिन ही कारण है रक्त का लाल दिखना, यानी लोहे की वजह से, आयरन की वजह से हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा तत्व होता है हीमोग्लोबिन में। अगला सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कौन सा कार्य है? सो इसका उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को खून में रखना, उसे खून में रखना, ऑक्सीजन को उसको संचालन करना, ऑक्सीजन को संचालन करना रक्त में, खून में, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि रक्त में उसे संचालन करना। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब है सी, RBC। RBC का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, RBC। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त बैंक कहलाता है? तो उसका सही जवाब है, रक्त बैंक जो कहलाता है वो है प्लीहा। प्लीहा, प्लीहा नामक जो अंग है वो मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट जो दिल की धड़कन है वो कितनी बार धड़कता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, IMP से नोट कर लो कि ये मनुष्य का जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही जवाब है ए, 72 बार। 72 बार, ऑप्शन नंबर ए 72 बार, यानी स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है, इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो इसका उत्तर है बी, टाइलिन। बी है टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला सवाल है, लार किसके पाचक में सहायक होती है? लार किसके पाचक में सहायक होती है? लार किसके पाचक में सहायक होती है? सो उत्तर है ए, स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचक में सहायक होती है। लार जो है वो स्टार्च के पाचक में सहायक होती है, तो उत्तर आएगा स्टार्च। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? उसका उत्तर है सी, अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी है अस्थि मज्जा। मनुष्य या मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला सवाल है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र। उत्तर है बी, सेलिब्रम। बी, सेलिब्रम। सेलिब्रम, सेलिब्रम यानी मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेलिब्रम। सेलेब्रम, सेलिब्रम। सेलिब्रम जो है वो बुद्धि का केंद्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसे याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पेपर में पूछा गया। इसे IMP कर ले, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है, तो वो है सेलिब्रम। अगला सवाल, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जो मानव शरीर के को शुद्धिकरण करता है? खून को जो शुद्धिकरण करता है उसका क्या नाम है? सो उत्तर है डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस यानी मानव शरीर के खून का शुद्धिकरण का जो क्रिया है उसे डायलिसिस कहते हैं। उस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। उस क्रिया, ये प्रक्रिया जो रहती है उसे डायलिसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस, डायलिसिस याद रखना है, डायलिसिस। अगला सवाल, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी ब्लड प्रेशर में जब हम सोते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम सोते हैं? तो उसका उत्तर है घटता है। घटता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो घटता है सोते समय। रक्तदाब में जो परिवर्तन होता है वो होता है घटता है। जो परिवर्तन होता है वो होता है घटता है। घटता है। परिवर्तन जो होता है वो होता है घटना, तो घटता है। अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी है वो दर, उसकी दर, खून का जो फ्लो है वो कहाँ से नापा जाता है? तो उसका जवाब है बी, धमनी से। धमनी यानी होता है नस, नस से। सो धमनी से नापा जाता है। नाड़ी दर वो है वो धमनी से नापा जाता है। धमनी से नाड़ी दर नापा जाता है। अगला सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? यानी उसमें क्या परिवर्तन आता है? जो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन आता है? सो उसका सही जवाब है बढ़ जाता है। यानी जो रक्त है, जो रक्त की गति है, जो रक्त बहने की गति है वो बढ़ जाती है। जो रक्त बहने की गति है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में हृदय का कार्य। मानव शरीर में हृदय का कार्य यानी दिल का क्या कार्य होता है? मानव शरीर में दिल का कौन सा कार्य है? वो कौन सा कार्य करता है? उस दिल में दिल का कार्य कौन सा है? तो उसका उत्तर है पंपिंग स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है पंपिंग स्टेशन, यानी ऑप्शन सी है पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन यानी खून को पंप करना। खून को पंप करना, पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन की तरह वो काम में आता है। पंपिंग स्टेशन यानी मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है वो पंपिंग स्टेशन की तरह है। पंपिंग स्टेशन की तरह है। अगला सवाल है, एक वयस्क में रक्त का औसतन कितना होता है? जो रक्त है वो कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का जो औसतन है वो कितना होता है? तो उसका सही जवाब है ए है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। 5 से 6 लीटर
रक्त होता है, खून होता है। अगला सवाल, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इसका सही जवाब है ए 16 से 18 बार। 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है या कब का होता है, कितना टाइम लगता है? इसका सही जवाब है डी 9 महीने। 9 महीने का वक्त लगता है, यानी 9 महीने का गर्भकाल होता है। गर्भ का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है मनुष्य में। अगला सवाल, मनुष्य में के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब है बी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, बी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी वो ग्रंथि सबसे छोटी होती है। पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो उत्तर है डी पिट्यूटरी। डी है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सो जवाब है बी, ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सो ऑप्शन बी, गला। गले में थायराइड की ग्रंथि होती है। गले में थायराइड की ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी, गला। सो गाइज, आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए जो अपने शरीर से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कोई अदर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद में रखें। सो मिलता हूँ और ऐसे नए जीके के साथ अगले वीडियो में।